Rahman Rahim. In this video, we are going to solve HSC had previous question related to age. Age related questions हम solve करेंगे जो कि HSC had test में repeat हो चुके हैं. पहला question. The sum of ages of 5 children born at the interval of 3 years is 50 years. What is the age of the youngest child? अच्छा, 5 बच्चे हैं, वो 3 साल के इंटरवल से पैदा हुए, ठीक है, और उन सब के एजेस मिला के आपके पास 50 ईयर्स बन रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है, सबसे छोटा चाइल्ड है, उसकी क्या एज है। चले जी, हम कहते हैं कि लेट द यंगेस्ट चाइल्ड बी एक्स, उसको हम एक्स कह लेते हैं, क्योंकि हर एक चाइल्ड 3 ईयर्स के इंटरवल से पैदा हुए, तो जो दूसरा चाइल्ड है वो उसकी क्या एज होगी, वो x+3 होगी। अगर यंगेस्ट चाइल्ड की एज x है और हर एक चाइल्ड क्योंकि 3 ईयर्स के इंटरवल से पैदा हुआ है, तो उसके बाद जो चाइल्ड है उसकी एज जाहिर सी बात है x+3 होगी। फॉर एग्जांपल यंगेस्ट चाइल्ड की एज 1 है, तो जाहिर सी बात है दूसरा जब 3 ईयर्स के इंटरवल के बाद पैदा हुआ है तो उसकी एज 4 होगी, यानी कि x+3। इसी तरह जो तीसरा है उसकी जो एज होगी वो अगेन 3 ईयर्स के इंटरवल से होगी, यानी कि x+3+3 यानी कि x+6। इसी तरह जो चौथा है अगेन वो 3 ईयर्स के इंटरवल यानी 3 साल बाद पैदा हुआ है, तो जो इससे पहले की एज है x+6, उसमें अगेन हम 3 ऐड करेंगे तो x+9। इसी तरह फाइनली जो पांचवा जो सबसे बड़ा है उसकी एज x+12 होगी, ठीक है। तो ये जो 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन हैं, उनकी एजेस हैं। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ दिस 5 चिल्ड्रन इज़ 50 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि x+x+3, एक्स यंगेस्ट की एज है, x+3 दूसरे की एज है, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पांचवे की। इन सब को हम ऐड करेंगे, इनका जो सम ऑफ एजेस है वो आपके पास 50 आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये आपके पास 50 आ गया। अब आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, आपके पास x5 है, 5x हो जाएंगे, और 3+6 9, 9+9 18, 18+12 आपके पास 30 आ गया। तो ये 5x+30 = 50। इस 30 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 5x 50 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि 5x = 20। अब x फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे मैं 5 को डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें x चाहिए, 5x नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्योंकि 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 आता है, तो x की जो वैल्यू आपके पास आ गई है जी, वो 4 आ गई है। अब x आपके पास क्या चीज़ थी, x आपके पास एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड था। तो एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड कितना हो गया, वो आपके पास 4 आ गया। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए जी, यंगेस्ट चाइल्ड 4 हो गया, दूसरा चाइल्ड 3 ईयर्स के इंटरवल से, तो उसकी 7 ईयर्स हो गई, तीसरी की 10 साल हो गई, चौथी की 13 साल हो गई, ठीक हो गया, और आखिरी जो पांचवा है उसकी 16 साल हो गई। आप इन सब को ऐड करें, आपके पास 50 ही आएगा, क्योंकि ये आपके पास 11 हो गया, ये आपके पास 23 हो गया, और इधर आपके पास 16 आ गया। 11+23 आपके पास 34 आता है, 34+16 आपके पास 50 आ गया। तो ये जो x की हमने वैल्यू निकाली है, एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड = 4, वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a is 2 years older than b, who is, who का मतलब b, who is twice as old as c, ठीक हो गया। If total ages of A, B and C be 27, how old is B? ठीक हो गया। हमें कंडीशंस भी गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि हमने B की एज को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, A is 2 years older than B, यानी कि A की जो एज है वो B से 2 ज़्यादा है। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो A = B+2, क्योंकि A is 2 years older than B, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ तक जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि A की एज B से 2 ईयर ज़्यादा है, वो B से 2 ईयर एल्डर है, ए जो है वो बी से 2 ईयर्स एल्डर है। फॉर एग्जांपल बी 2 साल का है तो ए 4 साल का है, बी अगर 4 साल का है तो ए 6 साल का है। क्यों? क्योंकि ए जो है ना वो 2 ईयर्स ओल्डर देन बी है, बी से 2 ईयर्स
ओल्डर है, एल्डर है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, दूसरी बात, हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ये बी की बात कर रहा है। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, ठीक। बी जो है इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, इधर हु से मुराद बी है, क्योंकि एंड में बी आया तो इधर हु से मुराद बी है। तो दूसरी बात यह है कि बी इज इक्वल टू टू सी, क्योंकि ये गिवन है कि बी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है टोटल एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27, यानी कि ए का एज, बी का एज और सी का एज आपस में आप मिला लें तो आपके पास 27 बनता है। ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। हाउ ओल्ड इज़ बी, बी का जो एज है वो हमने फाइंड करना है। देखिए, आपके पास इक्वेशंस गिवन है। दूसरी बात यह है कि अब हम बी का एज फाइंड करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ए को भी बी की टर्म्स में लेके, सी को भी बी की टर्म्स में लेके। अगर आप देखें ए ऑलरेडी बी की टर्म में मौजूद है, ठीक है, तो ये आप इस इक्वेशन को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। ए की जगह हम ये वाले वैल्यू पुट कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि b इज इक्वल टू टू सी, अब c को भी हम b के टर्म्स में लिख लेते हैं। मतलब ये है कि c इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई टू। सिंपल, दोनों साइड पे मैंने 2 से डिवाइड कर लिया तो आपके पास c इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई टू आ गया, ठीक है। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी। अब आप ये इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन को इधर पुट कर ले। एक ही जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ, b प्लस टू, एक ही जगह मैंने पुट कर लिया। उसके बाद b है जिसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि b तो मैंने फाइंड करना है। c की जगह मैं b डिवाइड बाई टू पुट कर लेता हूँ और ये आपके पास 27 आ गया। बस ये जो इक्वेशन है ना, आपने इसको सॉल्व करना है, इससे आपके पास b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इधर आपके पास डिवाइड बाय 2 है और इधर आपके पास डिवाइड बाय 1 है, यानी कि जो इनका एलसीएम होगा वो आपके पास 2 होगा, ठीक है। अब नीचे 1 है तो जाहिर सी बात है इसको 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इधर भी आपके पास 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, ये मैंने सिंपल एलसीएम लिया है। इधर आपके पास 2 था, इधर 1 थे तो उसको भी मैंने 2 बना दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इंटू बी प्लस टू आ जाएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 2 भी आता है और इधर आपके पास बी है, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू 27 विच इम्प्लाइज, अच्छा, 2 इंटू बी आपके पास 2 भी आता है और 2 आप 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि b प्लस टू ब्रैकेट में है तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू ज़र 4 आता है। उसके बाद आपके पास 2 भी है, सिंपल मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद प्लस b है, उसके बाद डिवाइड बाई 2 है और ये 27 है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 2 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी, मैं इधर लिख लेता हूँ, इससे आगे आपके पास इधर है। अच्छा, 2b प्लस बी, ये आपके पास 5b प्लस 4 आ जाएगा और 2 को जो है ना वो मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 27 आपके पास 54 आता है। अब इस 4 को मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास 54 माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि 5b इज इक्वल टू 50। अगेन हमने b को फाइंड करना है तो दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे 5 से, इधर भी 5 से डिवाइड कर लें, इधर भी 5 से डिवाइड करें, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और b की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि हाउ ओल्ड इज़ बी, बी की क्या एज है, वो आपके पास 10 ईयर्स है, ठीक है। अब अगर अगेन आप कंफर्म करना चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। जब बी की 10 ईयर्स हैं, ए की क्या होगी, बी प्लस टू, ए की क्या होगी वो आपके पास बी प्लस टू होगी, यानी कि 12 होगी, ठीक है। ये आपके पास ए की एज आ गई। सी की क्या हो है, बी डिवाइड बाई टू, यानी कि 10 डिवाइड बाई टू, तो सी की आपके पास 5 एज आ गई। अब आप ए प्लस बी प्लस सी करें, यानी कि 12 प्लस 10 जो कि 22 आता है, प्लस सी जो कि आपके पास 5 आता है, तो 12 प्लस 10 प्लस 5, ठीक हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, इनको सम करें आपके पास 27 आएगा। तो ये आपके पास कंफर्मेशन भी हो गई है कि हमारा जो बी का आंसर है वो ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपके पास 10 ईयर्स आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, एक आदमी है, चले आप उसको बाप कह लें, फादर कह लें, वो अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। ठीक हो गया। इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल में, यानी कि 2 साल बाद। इन 2 ईयर्स का क्या मतलब है, 2 साल में या 2 साल बाद। हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 2 साल बाद। हिज से अब क्या मुराद है, हिज रेफर कर रहा है इस बंदे को। ठीक है, ये जो वालिद है उसका, उसको रेफर कर रहा है। तो 2 साल में जो फादर की एज है वो सन की एज से दो दो गुना हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो आपने प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन फाइंड करना है। ठीक है। पहली बात, इस बंदे के एज को, ठीक है, मैं एफ से डिनोट कर लेता हूँ। लेट फादर एज बी एफ। ठीक है, लेट फादर एज बी 12, करंट फादर एज बी 12। ठीक हो गया। लेट फादर एज बी, सॉरी, एफ से डिनोट कर लेता हूँ, मैं 12 बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेट फादर एज बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ। लेट सन एज, या लेट सन्स एज, फादर्स एज और सन्स एज बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक हो गया। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है, अ मैन इज़ 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। अ मैन को हमने फादर कह दिया, जिसको हमने एज हमने एफ से डिनोट कर दी। तो यानी एफ इज इक्वल टू एस, जो कि सन की एज है, प्लस 24। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये कैसे आ गई, क्योंकि एफ जो है ना वो 24 ईयर्स ओल्डर है, उसकी एज 24 ईयर्स ज़्यादा है सन की एज से। अगर सन 1 साल का है तो फादर 25 साल का होगा, क्योंकि 1 + 24 25 हो जाएगा। अगर सन 5 साल का है तो फादर 29 ईयर्स का होगा, क्योंकि 5 + 24 29 आता है। तो फादर एज जो है वो 24 ईयर ज़्यादा है सन से। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन 2 ईयर्स, 2 साल में। अच्छा, 2 साल बाद जो है ना, जो फादर की एज हो जाएगी वो आपके पास f+2 हो जाएगी। इसी तरह 2 साल में सन की एज हो जाएगी वो s+2 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप आज आपकी एज, कुछ एज है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, तो 2 साल में वो 12 हो जाती है, 2 साल उसके साथ ऐड किए जाते हैं। अब करंट एज फादर की एफ है, तो 2 साल ऐड कर लिए मैंने। इस तरह सन की एस है, तो 2 साल बाद उसमें मैं 2 ऐड करूँगा, अगर मैंने 2 साल बाद उसकी एज फाइंड करना है। वो कह रहा है कि इन 2 ईयर्स फादर एज विल बी, हिज मतलब फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि 2 × एज ऑफ हिज सन क्या होगी उस टाइम, s+2। ठीक हो गया। ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे हमने ये वाली इक्वेशन निकाली। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। f+2 = 2s+4। ठीक हो गया। अब इधर जो f = s+24 है ना, इधर मैं f की जगह ये जो इक्वेशन है उसको पुट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे s फाइंड करना है। ठीक है, मुझे प्रेजेंट एज ऑफ सन फाइंड करना है, यानी मुझे s फाइंड करना है। तो f की जगह ये जो s+24 है ये मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये s+24, ये f की जगह मैंने पुट कर लिया। +2 = 2s+4, which implies s+24 + 2, तो ये s+26 आ जाएगा। ये आपके पास 2s+4 आ जाएगा। अच्छा, 4 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये s+26 - 4 हो जाएगा, ये आपके पास 2s हो जाएगा। यानी कि s+22 = सॉरी, s+22 इधर मैं लिख लेता हूँ, s+22 = 2s। ठीक हो गया। अब ये जो s है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगेन मैं इधर लिखता हूँ, s+22 = 2s। इस s को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 22 = 2s, अगेन ये माइनस हो जाएगा। तो 22 = 2s माइनस s, आपके पास s आ गया। तो s की जो वैल्यू आ गई आपके पास, वो आपके पास 22 आ गई। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, वो आपके पास 22 आ गई। अगेन अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और अगेन मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, सन की क्या एज आ गई थी, 22। ठीक है, फादर की क्या एज हो गई, ये s = 22 है, ये प्रेजेंट एज है। फादर की क्या होगी, वो 25 ईयर्स ओल्डर है और 24 ईयर्स ओल्डर है, तो 22 + 24 फादर की 46 हो जाएगी। ठीक हो गया।
अब आप देखिए 2 साल में फादर की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी। 2 साल में सन की जो एज है उसको मैं इस बार से चले डिनोट कर लेता हूँ, वो 24 हो जाएगी। फादर की जो एज है वो 48 हो गई। देखें ये ट्वाइस ऑफ द सन हो गई। तो ये जो एस इज इक्वल टू 22 हमने निकाला था वो हमने ठीक निकाला था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।